आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो आपको झकझोर कर रख देगी। सोचिए, एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर घातक हमला होता है, जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। जिम्मेदारी एक लोकल आतंकी संगठन लेता है, लेकिन कुछ नई रिपोर्ट्स, कुछ खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी एक ऐसी कहानी बताती है, जिसे सुनकर आप कहेंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये रिपोर्ट बताती है कि इस हमले के पीछे सिर्फ ईरान का हाथ नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे से रूस और चीन जैसी महाशक्तियां खेल रही थीं। उनका मकसद अमेरिका को कमज़ोर करना, मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाना और भारत जैसे देशों को आर्थिक और सामरिक रूप से घेरना। क्या ये सच है? अगर हाँ, तो सोचिए, इसका सीधा असर आपके रसोई गैस के दाम से लेकर आपके बच्चों के भविष्य तक सब पर पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक खतरनाक चाल है जिसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार और स्वागत है आपका देश और दुनिया पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मुख्यधारा मीडिया में शायद आपको उस गहराई से ना मिले। हमारा मकसद है हेडलाइंस से आगे बढ़कर आपको सच्चाई से रूबरू कराना, ताकि आप दुनिया में चल रहे इस खेल को सही मायने में समझ सकें। देश और दुनिया, देश की आवाज़, दुनिया की खबर। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हुए उन घातक हमलों की, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये हमले ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स द्वारा किए गए लगते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स सवाल उठा रही हैं कि क्या ये सिर्फ ईरान की हरकत थी या इसके पीछे रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों का हाथ है, जो ईरान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। हम आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि अगर ये आरोप सच हैं, तो रूस और चीन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसका सीधा असर हम भारतीयों पर कैसे पड़ेगा। आपके पेट्रोल डीजल के बिल से लेकर देश की एनर्जी सिक्योरिटी तक कैसे ये घटना भारत को प्रभावित कर सकती है। ये एक जटिल मामला है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप इस पूरे खेल को, इसकी परतों को और अपने जीवन पर इसके असर को पूरी तरह समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हैं। हाल ही में मध्य पूर्व में स्थित एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन और रॉकेट से एक घातक हमला हुआ। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए और कुछ की जान भी चली गई। ये कोई पहली घटना नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं पर ऐसे कई हमले हुए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी आमतौर पर ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स जैसे इराक और सीरिया में सक्रिय कताइब, हिजबुल्लाह या अन्य लोकल आउटफिट्स लेते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में क्या कर रही है। देखिए, अमेरिका की मध्य पूर्व में एक लंबी उपस्थिति रही है। इसका मुख्य कारण है इस क्षेत्र की भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक महत्वता। दुनिया की तेल और गैस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अमेरिका यहाँ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने, आतंकी संगठनों से लड़ने और अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा करने के लिए मौजूद है। लेकिन ईरान, जिसे अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है, चाहता है कि अमेरिकी सेना इस क्षेत्र से बाहर निकल जाए। ईरान खुद को इस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है और इसके लिए वो लगातार अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देता रहता है। ईरान ने अपनी क्षेत्रीय पहुंच बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क तैयार किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया में कई मिलिशिया, ये सब ईरान के प्रभाव में काम करते हैं। ये ग्रुप्स अक्सर अमेरिकी ठिकानों पर हमले करते रहते हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव हमेशा बना रहता है। ये तो थी वो ऊपरी परत जो हमें न्यूज़ हेडलाइंस में दिखती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ खुफिया जानकारी एक और ही कहानी बता रही हैं। वो इशारा कर रही हैं कि इस आग को लगाने और हवा देने में सिर्फ क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर्स भी शामिल हैं। और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प और ख़तरनाक मोड़ लेती है। अब चलते हैं इस कहानी के पहले मुख्य पहलू की ओर। क्या रूस इस खेल में शामिल है? और अगर हाँ, तो कैसे? देखिए,
हाल ही में लीक हुई कुछ खुफिया रिपोर्ट्स और विश्लेषकों की राय इस ओर इशारा करती है कि रूस पर्दे के पीछे से ईरान को सैन्य और तकनीकी सहायता दे रहा है ताकि वह अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सके। यह सुनकर आपको शायद झटका लगे, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है अगर हम रूस के भू राजनीतिक हितों को देखें। रूस ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे तीन बड़े कारण दिखते हैं। एश, अमेरिका को कमज़ोर करना और ध्यान भटकाना। रूस इस समय यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और पश्चिमी देशों से उसे कड़ा विरोध मिल रहा है। ऐसे में मध्य पूर्व में अमेरिका पर हमले करके रूस एक सेकेंड फ्रंट खोलना चाहता है। इसका सीधा मकसद है अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से भटकाना, उसके संसाधनों को बांटना और उसे एक साथ कई मोर्चों पर उलझाए रखना। सोचिए, अगर अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना पड़े तो यूक्रेन के लिए उसका सपोर्ट शायद कम हो जाएगा। ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है। 2. ऊर्जा बाजारों पर नियंत्रण। मध्य पूर्व की अस्थिरता का सीधा असर ग्लोबल तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तेल के दाम ऊपर जाते हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है। ऊंचे तेल के दाम रूस की युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी और की दुकान में आग लगाकर आप अपनी दुकान का माल महंगे में बेच सकें। 3. ईरान के साथ गठबंधन मजबूत करना। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और ईरान के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। ईरान रूस को ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में रूस ईरान को एडवांस्ड सैन्य टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग दे रहा है। इस गठजोड़ से दोनों देश अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने ईरान को उन अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दी जहां हमले हुए थे। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में भी मदद की। इस पूरी सिचुएशन को एक शतरंज के खेल की तरह देखिए। रूस अमेरिका को सीधे चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि ईरान को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका को परेशानी में डाला जा सके। ये एक प्रॉक्सी वॉर है जहां खिलाड़ी खुद मैदान में नहीं उतरते बल्कि दूसरों को लड़वाते हैं, और इस खेल में अमेरिकी सैनिकों की जान और मध्य पूर्व की शांति सिर्फ मोहरे हैं। अब हम इस खेल के दूसरे खिलाड़ी की ओर बढ़ते हैं, चीन। क्या चीन भी इस खतरनाक साजिश में रूस का साथ दे रहा है? और अगर हाँ, तो उसके क्या हित हैं? मुख्यधारा मीडिया में आपको शायद रूस और ईरान के कनेक्शन पर कुछ रिपोर्ट्स मिलें, लेकिन चीन का नाम अक्सर पर्दे के पीछे ही रहता है। लेकिन कुछ गहरी जांच और एक्सपर्ट एनालिसिस बताती है कि चीन की भूमिका भी कम नहीं है। चीन की दिलचस्पी भी 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। 1. अमेरिका की वैश्विक शक्ति को चुनौती देना। चीन लंबे समय से अमेरिका की वैश्विक हेजेमनी को चुनौती देना चाहता है। मध्य पूर्व में अमेरिका का कमज़ोर होना चीन के लिए अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। चीन यह भी चाहता है कि डॉलर की जगह दुनिया में उसकी मुद्रा युआन को ज़्यादा स्वीकार्यता मिले। अगर अमेरिका लगातार इन प्रॉक्सी वॉर्स में उलझा रहता है तो उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता पर दबाव पड़ेगा, जो चीन के हित में है। 2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सुरक्षा। चीन का महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI मध्य पूर्व और सेंट्रल एशिया से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में चीन ने भारी निवेश किया है, खासकर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। अमेरिकी प्रभाव का कम होना और ईरान जैसे देशों का चीन के करीब आना BRI की सुरक्षा और विस्तार के लिए फायदेमंद हो सकता है। चीन चाहता है कि उसके व्यापार मार्ग सुरक्षित रहें और उस पर किसी पश्चिमी देश का नियंत्रण न हो। 3. ईरान के साथ आर्थिक और सामरिक साझेदारी। रूस की तरह चीन ने भी ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, भले ही अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हों। चीन ईरान को आर्थिक सहायता, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी में भी मदद कर रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने ईरान को ऐसे सर्विलांस सिस्टम और साइबर टूल्स दिए हैं जिनसे वह अमेरिकी गतिविधियों पर नज़र रख सके। यह सीधे हमले में शामिल न होकर भी चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की क्षमताओं को बढ़ा रहा है।
रूस और चीन का गठबंधन एक खतरनाक जुगलबंदी। यहाँ जो सबसे खतरनाक बात है वो है रूस और चीन के बीच बढ़ती जुगलबंदी। ये एक एक्सिस ऑफ कन्वीनियंस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता जा रहा है। दोनों देश अमेरिका को अपने कॉमन दुश्मन के तौर पर देखते हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर न रहे। वे एक दूसरे को यूएन में डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं और अब ऐसा लगता है कि वे प्रॉक्सी वॉर्स को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दो महाशक्तियां मिलकर एक तीसरे देश को मोहरा बनाकर दुनिया में अस्थिरता फैला रही हैं। यह हमें दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कितनी जटिल और कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर जब महाशक्तियां अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हों। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर इन सब का हम भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ये आग आपके घर की दहलीज तक पहुंचने वाली है। पेट्रोल और डीजल के दाम, ये सबसे पहला और सीधा असर है। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है, तेल की ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 40% सिर्फ कच्चा तेल आयात करता है, यानी मध्य पूर्व में ज़रा सी भी अस्थिरता आपके पेट्रोल पंप पर सीधा असर डालेगी। आपका पेट्रोल बिल बढ़ेगा, डीजल महंगा होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। इसका मतलब है सब्जियां, दूध और हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाएगी। ये सीधा आपके जेब पर हमला है। 2. भारतीय कामगारों पर खतरा और जॉब लॉस। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं जो भारत को भारी मात्रा में रेमिटेंस भेजते हैं। अगर इस क्षेत्र में युद्ध या बड़ी अस्थिरता फैलती है तो इन भारतीयों की सुरक्षा पर खतरा मंडराएगा। उन्हें अपने घरों को लौटना पड़ सकता है, जिससे न केवल उनकी नौकरियां जाएंगी बल्कि भारत को मिलने वाले रेमिटेंस में भी भारी गिरावट आएगी। याद है 1990 का गल्फ वॉर, लाखों भारतीयों को वापस लौटना पड़ा था। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य का सवाल है। 3. महंगाई और जीवन यापन की लागत। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जिससे सामान की लागत बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आपके बच्चों की स्कूल फीस से लेकर घर के किराए तक सब कुछ प्रभावित होगा। आपकी SIP रिटर्न्स भी इस अस्थिरता से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि शेयर बाजार भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनावों के प्रति संवेदनशील होता है। 4. भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए मध्य पूर्व पर बहुत निर्भर है। अगर इस क्षेत्र में सप्लाई लाइंस बाधित होती हैं या तेल की कीमतें अनियंत्रित हो जाती हैं तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होगा। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह हमारे आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा कर सकता है। 5. भू राजनीतिक चुनौतियां और भारत का संतुलन। भारत के रूस, चीन, अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों के साथ जटिल संबंध हैं। इस प्रॉक्सी वॉर से भारत पर दबाव बढ़ेगा कि वह किसका साथ दे। उसे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने में और भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, ये सिर्फ कोई दूर की अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है। ये सीधे आपकी थाली पर, आपकी जेब पर और आपके बच्चों के भविष्य पर असर डालने वाली है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे दुनिया की महाशक्तियों के खेल का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। अब हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय पर गौर करते हैं जो इस पूरे खेल को और भी स्पष्टता से समझने में हमारी मदद करेंगे। ये वो लोग हैं जो इन भू राजनीतिक चालों को करीब से देखते और समझते हैं। जाने माने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अनुराग त्यागी कहते हैं, मध्य पूर्व में जो हो रहा है वह एक क्लासिक प्रॉक्सी वॉर का उदाहरण है। रूस और चीन सीधे अमेरिका से नहीं लड़ सकते, लेकिन ईरान जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को हथियार और इंटेलिजेंस देकर
वे अमेरिका के प्रभाव को कमज़ोर कर रहे हैं। ये एक मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी है जहां वे अमेरिका को अलग अलग मोर्चों पर उलझाकर उसके संसाधनों को बांटना चाहते हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ डॉ सान्या मेहता मुद का मानना है कि यह सिर्फ सैन्य सहायता का मामला नहीं है। चीन और रूस ईरान को साइबर क्षमताओं और सर्विलांस टेक्नोलॉजी में भी मदद कर रहे हैं। इससे ईरान को अमेरिकी ठिकानों और गतिविधियों की बेहतर जानकारी मिल पाती है, जिससे उसके हमलों की सटीकता बढ़ जाती है। यह दिखाता है कि आधुनिक प्रॉक्सी वॉर सिर्फ रॉकेट या ड्रोन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर डॉ विक्रम सिंह एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं। यह सिर्फ अमेरिका को कमज़ोर करने का मामला नहीं है, बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था का भी संकेत है। रूस और चीन मिलकर एक ऐसा मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं जहां पश्चिमी देशों का प्रभुत्व कम हो। ईरान को समर्थन देकर वे यह संदेश दे रहे हैं कि वे अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ेंगे और अमेरिका के एक ध्रुवीय विश्व के विचार को चुनौती देंगे। भारत को इस नई वैश्विक धुरी को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यह हमारे दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को प्रभावित करेगा। कुछ एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि मुख्य धारा मीडिया अक्सर इन गहरे कनेक्शन को या तो नज़रअंदाज कर देता है या फिर उन्हें पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ऐसी रिपोर्ट्स संवेदनशील होती हैं और महाशक्तियों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती हैं। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन छिपी हुई सच्चाइयों को जानें और समझें। यह हमें सिर्फ हेडलाइंस पर भरोसा करने के बजाय खुद से सोचने और सवाल पूछने की ताकत देता है। तो अब सवाल उठता है कि हम एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर इस पूरी स्थिति में क्या कर सकते हैं। जब दुनिया की महाशक्तियां इतना बड़ा खेल खेल रही हों, तो क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। वोन जागरूक और सूचित रहें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है जानकारी रखना। सिर्फ हेडलाइंस पर निर्भर ना रहें। अलग अलग स्रोतों से खबरें पढ़ें, विश्लेषण देखें और खुद अपनी राय बनाएं। समझें कि कौन सी खबर आपको क्या बताना चाह रही है और क्या नहीं। यही देश और दुनिया का मूल मंत्र है। जब आप सूचित होते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 2. आर्थिक रूप से तैयार रहें। जैसा कि हमने देखा, मध्य पूर्व की अस्थिरता का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अपने घर के बजट को सावधानी से मैनेज करें। कुछ इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। अपनी बचत और निवेश को डाइवर्सिफाई करें ताकि एक झटके से सब कुछ खत्म ना हो जाए। शेयर बाजार की चाल को समझें और जल्दबाजी में फैसले ना लें। 3. सवाल पूछें और जवाब मांगें। अपने नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि भारत की विदेश नीति इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में क्या है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। मध्य पूर्व में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह हमारा अधिकार है। 4. शांति और कूटनीति का समर्थन करें। युद्ध और प्रॉक्सी वॉर किसी के हित में नहीं होते। ये केवल तबाही और दुख लाते हैं। हमें उन आवाज़ों का समर्थन करना चाहिए जो शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीतिक बातचीत को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका हमेशा से शांतिदूत की रही है और हमें इस भूमिका को और मजबूत करने के लिए अपने देश को प्रोत्साहित करना चाहिए। 5. गलत सूचना से बचें और उसे फैलने से रोकें। आज के डिजिटल युग में गलत सूचना और प्रोपेगेंडा तेज़ी से फैलता है। किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई को जांच लें। खासकर जब बात संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की हो तो और भी ज़्यादा सतर्क रहें। याद रखें, आपकी जागरूकता और आपके छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह सिर्फ सरकारों का काम नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। तो आज हमने समझा कि कैसे मध्य पूर्व में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए हमले के पीछे सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि रूस और चीन जैसी महाशक्तियों का हाथ होने की आशंका है। हमने देखा कि रूस अमेरिका का ध्यान भटकाने और ऊर्जा बाजारों पर नियंत्रण के लिए ईरान को मोहरा बना रहा है। वहीं चीन अपनी वैश्विक शक्ति बढ़ाने
और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सुरक्षित करने के लिए पर्दे के पीछे से खेल रहा है। ये सिर्फ कोई दूर की घटना नहीं है, इसका सीधा असर आपके पेट्रोल बिल से लेकर देश की ऊर्जा सुरक्षा तक सब पर पड़ने वाला है। यह एक ऐसी खतरनाक भू राजनीतिक चाल है जो दुनिया को एक नए शीत युद्ध की ओर धकेल सकती है और भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और भी जटिल बना सकती है। मुख्यधारा मीडिया शायद इस पूरी सच्चाई को उस गहराई से आपको न बताए, लेकिन अब आप इस महाशक्तियों के खेल को समझ चुके हैं। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं, ये आपके जीवन से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना, सवाल पूछना और जागरूक रहना ही हमें इस अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। अगर यह एनालिसिस आपके काम आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। मैं हूं आपका डैश और दुनिया।